हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, हमारे एक भाई साहब हैं जो इस पृथ्वी पर सबसे विद्वान अपने आप को मानते हैं। तो उनको एक ही काम है, दिन भर किसी एक मुद्दे पर बैठकर किसी के साथ चर्चा करना। तो क्या कर रहे थे कि एक भाई साहब के साथ दशहरा पर चर्चा कर रहे थे कि रावण बार बार पैदा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तर्क पेश किया। उन्होंने बताया कि भाई, जब श्री राम जी ने रावण का वध किया तो रावण का दाह संस्कार होना था, लेकिन रावण के परिवार में, रावण के फैमिली में कोई बचा नहीं जो उनका दाह संस्कार कर सकता। तो रावण को जल्दी जल्दी में दाह संस्कार किया गया, जलाया गया। और चूंकि राम जी को अयोध्या के लिए निकलना था, जल्दी हो रही थी उनको, इस वजह से हुआ क्या कि जल्दी जल्दी में जलाया गया। तो रावण को दाढ़ी और मूंछों के साथ जलाया गया, क्योंकि हटाना चाहिए था रूल के अनुसार, लेकिन नहीं हटाया गया। और इसी वजह से रावण बार बार पैदा हो रहा है। ये तर्क भले ही मूर्खों वाला हो, लेकिन माय डियर, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आज हमारे और आपके ऑफिस में कई सारे रावण पैदा हो रहे हैं। कई लोगों के तो बाबू ने उनको रावण बना रखा है कि बाबू तुम बियर्ड में बड़े स्मार्ट लग रहे हो। आजकल का ट्रेंड चल चुका है कि ऑफिस में क्लीन शेव के बजाय लोग बियर्ड रख के आ रहे हैं, और इसको फैशन बताया जा रहा है, इसको ट्रेंड बताया जा रहा है। माय डियर, एक कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय का सैलरी क्या होगा, एक पेंशन क्या होगा और उसका पीएफ क्या होगा, इसका एक पूरा लॉज होता है जो कंपनी को मानना पड़ता है। सिमिलरली एक एम्प्लॉय के लिए लॉज होते हैं, कंपनी में उनको कैसे आना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसे उनको बैठना है, कैसे उठना है, कैसे काम करना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, हर एक चीज का लॉज होता है। उसमें से एक ये भी है कि जब आना है तो क्लीन शेव के साथ आना है। और माय डियर, लेकिन इस नियम की धज्जियां आजकल खूब उड़ रही हैं। माय डियर, सिंपल सी एक बात है, किसी से अगर बोलिए कि आपको बियर्ड नहीं रखना है तो वो बड़ा अच्छा तर्क पेश करता है कि साहब इस पे पैसे खर्च होते हैं, इसको डेली मेंटेन करना पड़ता है, इसको सेट कराना पड़ता है, सेट कराने में पैसे खर्च होते हैं। और इसी वजह से किसी कंपनी के बॉस, अब तो कंपनी के बॉस जो है ना, वो तो कहना भी बंद कर चुके हैं कि भैया बियर्ड क्लीन शेव कर लो। नहीं कहते वो, उनको पता है कि अभी ये बहस का मुद्दा बनेगा और इतना टाइम है नहीं कि बहस किया जाए, चलो बिजनेस करते हैं। माय डियर, कई बॉस इसलिए नहीं कहते क्योंकि बॉस को खुद रखने का मन होता है कि मुझे बियर्ड रखना है, मुझे फैशन के चक्कर में बियर्ड रखनी है, और इस वजह से वो खुद ही अपने नियम को ताक पे, अपने लॉज को ताक पे रखते हैं और एम्प्लॉय फिर रखते हैं। माय डियर, आप कह सकते हो कि सर ये जो आप क्लीन शेव रखते हो इसीलिए ये बात बता रहे हो। माय डियर, एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय क्लीन शेव होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉज कह रहे हैं। और माय डियर, ये नियम जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था तब से चल रहा है, लेकिन माय डियर हम फॉलो नहीं करते हैं। मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूं, हम लोगों को बियर्ड रखना अच्छा लगने लगा है आजकल के टाइम पे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये ट्रेंड पैदा क्यों हुआ। ये पैदा नहीं हुआ है ट्रेंड, इसको पैदा किया गया है। जो बियर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उन्होंने बियर्ड ऑयल सेल करने के चक्कर में ये पूरा ट्रेंड चला दिया है बियर्ड का। लोग रखते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोग देखते हैं कि एक्टर रख रहा है, मेरा वो फेवरेट एक्टर वो रख रहा है, उसके ऊपर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे ऊपर भी अच्छे लगेंगे। माय डियर, एक्टर जो रखते हैं उनको बियर्ड रखने का पैसा मिलता है। आपको कितना पैसा मिलता है? और दूसरा कि जो बियर्ड ऑयल कंपनीज जो उनसे ऐड करवाती हैं, उसके चक्कर में बियर्ड ऑयल कंपनी के जाल में हम फंसते जा रहे हैं और हम रख रहे हैं, और हम इस चक्कर में उनका दुकान बराबर चल रहा है। माय डियर, सिंपल से और बात समझते हैं। दुनिया के जितने शिखर पे लोग हैं, चाहे वो रतन टाटा, अंबानी साहब, वॉरेन बफे, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, जैक मा, सुनील मित्तल, ये सब शिखर के लोग हैं, दुनिया में शिखर के लोग हैं। और इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सब क्लीन शेव है और ये सब टॉप का बिजनेस करते हैं। माय डियर, मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके सपने बड़े हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ी सफलता चाहते हैं अपने जीवन में, तो माय डियर सिंपल सी बात है, आप इन लोगों को कॉपी कीजिए। आप
कोई तर्क देने की जरूरत नहीं है। जब आपके सपने बड़े होंगे, आपकी सोच बड़ी होगी, तो हर तर्क आपका छोटा होगा। माय डियर, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सजेशन दे सकता हूं, डिसीजन आपके हाथ में है, क्योंकि लाइफ आपका, चॉइस आपका, जो करना है आपको करना है। लेकिन सही जो है वो मैंने आपको बताया कि आपको ऑफिस क्लीन सेव के साथ आना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।